मित्रों नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। कि नहीं, किसी भी व्यक्ति के विषय में या मस्तिष्क में यह प्रश्न आ जाता है कि जो मृत्यु होती हैं, हत्याएं होती हैं, या जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, या जानबूझ करके जो लोग दूसरे को मार रहे हैं, तो क्या उसमें परमात्मा की स्वीकृति है? क्या परमात्मा चाहता है कि वो मर जाए? तो सर्वप्रथम बात करता हूं आध्यात्मिक विषय के विषय में। तो अध्यात्म में हिंदू धर्म का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, सबसे प्रमाणिक उपनिषद है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। गीता के अध्याय 2 श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो एनम वेत्ति हंतारम, यो एनम वेत्ति हंतारम, ये चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह एनम वेत्ति हंतारम, जो यह समझता है कि वह मारने वाला है, यह सैनम मन्यते हनम, और किसी की ऐसी मान्यता है कि यह जो मनुष्य है, यह जो शरीर है, यह जो आत्मा है, यह मरने वाली है, किसी के द्वारा मारी जा सकती है। यानी कोई सोचता है कि वो उसको मार सकता है, और कोई यह सोचता है कि मैं मर गया या ये व्यक्ति मर गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहने उभौ तौ न विजानीतो, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, न तो यह आत्मा किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। और फिर अगले ही श्लोक में कहते हैं, न जायते म्रियतो वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कह रहे हैं न जायते म्रियतो वा, यह आत्मा न तो जन्म लेता है और न ही इसकी मृत्यु होती है। तो सोचिए, जो जन्म ही नहीं लेता, उसकी मृत्यु ही जिसकी नहीं होती है, उसको कैसे कोई मार सकता है और कैसे वो मरता है? तो सवाल तो यही गलत हो गया। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से पूछने वाले ने पूछा है तो यह सवाल ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक सवाल पूछने के लिए भी आध्यात्म के एक स्तर को आपको प्राप्त करना पड़ता है। आप पूछ तो लेते हैं, लेकिन अध्यात्म का जानने वाला आप समझता है कि आप जो कुछ पूछ रहे हैं वो अध्यात्म के स्तर पर नहीं। आपका सवाल ही गलत है, उत्तर कहाँ से दिया जाए? कहते न जायते म्रियतो वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यम शाश्वतोयम, यह आत्मा शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह शरीर के मारे जाने से भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो अगर प्रश्न आध्यात्मिक दृष्टिकोण से था तो इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि न तो इस आत्मा को कोई मार सकता है और न ही ये किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। यानी वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे उठा करके हटा देते हैं, अपने पास से नहीं पहनते हैं, उसे अलग कर देते हैं, अपने से कहीं छोड़ देते हैं, दूर रख देते हैं, किसी को दे देते हैं। वासांस जीर्णान यथा विहाय, जिस प्रकार से आप पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और जिस प्रकार से अपने वस्त्रों को धारण करते हैं, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यानी कि नए वस्त्रों को नर पुरुष जैसे धारण कर लेता है। यथा विहाय जीर्णान्यानि, उसी प्रकार से यथा विहाय, यथा माने होता है जैसे, विहाय जीर्णान्यानि, जीर्ण हो जाने पर, जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि, संयाति नवानि देहि, यानी कि आत्मा दूसरे नए शरीर में संचरण कर जाता है या उसे धारण कर लेता है।
तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो न यहाँ कोई मृत्यु है ही नहीं, शरीर की ही मृत्यु है, शरीर का ही जन्म है। अब बात थोड़ी करेंगे आध्यात्म को छोड़ करके लौकिक स्तर पर। लौकिक स्तर पर यानी कि आत्मा तो नहीं मरता है, लेकिन शरीर तो निश्चित नष्ट होता है हमारा। तो क्या इस शरीर के नष्ट होने में परमात्मा की इच्छा काम करती है या आपकी इच्छा काम करती है? परमात्मा की स्वीकृति है इसके नष्ट हो जाने में या नहीं है? तो इसमें आपसे कहना चाहूँगा कि मनुष्य और पशु दो प्रकार की योनियां हैं, यानी जो मानव जीवन है और एक जो वृक्ष हैं, लता है, पुष्प हैं, पौधे हैं, पशु हैं, जीव हैं, जंतु हैं, कीट हैं, पतंग हैं। तो मनुष्य को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, यदि यह देखा जाए तो सब के सब एक कर्म योनि यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शरीरों का सिर्फ भोग कर रहे हैं, भोग योनि में है। कि वे सब क्या कर रहे हैं? वे कर रहे हैं अपने पूर्व जन्मों या अपने पूर्व संस्कारों के अधीन होकर के इस जन्म में उन कर्मों का भोग कर रहे हैं। यानी कि यदि एक गाय चाहे तो क्या कर सकते हैं? उसका काम एक ही है, जन्म लेना, आपको दूध प्रदान करना और बछड़े पैदा करना, और अंत में 30-40 साल की अवस्था में जो भी उनकी अवस्था होती है उसके बाद शरीर का त्याग कर देना। वो बहुत कुछ नहीं कर सकती है, वह दूसरे के अधीन है, पराधीन है, यानी वो या तो प्रकृति के अधीन है या मनुष्य के अधीन है। तो यानी उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है एक तरह से प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो प्रकृति उसके लिए उत्तरदायी है। यानी एक शेर की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो भोजन के लिए आश्रित है, तो हिरण का शिकार करेगा। उसका हिरण का शिकार करना उसके लिए पाप नहीं है, क्यों? वो अपनी प्रकृति के अधीन है, वो भोग कर रहा है अपने शरीर में पूर्व जन्मों का। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य क्या खाएगा नहीं खाएगा वो निर्धारित कर सकता है। बस सब्जियां भी खा सकता है, फल भी खा सकता है, अन्न भी खा सकता है, और किसी जीव की हत्या करके भी खा सकता है, किसी की जीव को तड़पा करके मार करके भी खा सकता है, किसी जीव की हत्या कर सकता है, किसी को जीवन दान दे सकता है। और विश्व में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या के उत्तरदायी हैं। तो इन हत्याओं के लिए कोई परमात्मा जिम्मेदार नहीं है, परमात्मा की कोई स्वीकृति नहीं है। आप अपने कर्मों के लिए खुद उत्तरदायी हैं। मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है और कोई उत्तरदायी नहीं है। इस संसार में मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं, जो प्रकृति से बंधे हुए हैं, उनके लिए प्रकृति उत्तरदायी है। लेकिन मनुष्य की स्वतंत्रता और मनुष्य को जो अहम ब्रह्मास्मि होने का, कि मैं ब्रह्म हूं, जो ईश्वर हूं होने का जो अधिकार दिया गया, वो इस नाते कि आपके पास विवेक है, आप निर्णय कर सकते हैं कि हमें किसकी हत्या करनी है, नहीं करनी है। आप हत्या करने के लिए कोई मजबूर नहीं है, आप कोई शेर नहीं है कि नहीं हमें हिरण को मार करके ही खाना है। नहीं, आप स्वतंत्र हैं। आप अन्न भी खा सकते हैं और किसी जीव की हत्या करके खा सकते हैं। तो जब जीव की हत्या अब कर रहे हैं कि जो है, तो आप निर्णय जब कर सकते थे, लेकिन आपने उसको चुना है कि आप हत्या करेंगे और खाएंगे, तो उसके लिए जिम्मेदार भी आप ही हैं। आपके पास ये निर्णय है कि किसी व्यक्ति की हत्या करना न करना हमारे लिए पाप का कर्म है या पुण्य का कर्म है। तो ये, और शास्त्र बता रहे हैं, वेद बता रहे हैं, साथ में आपको जो है सरकार बता रही है, सब लोग बता रहे हैं कि ये काम गलत है, फिर भी आप किसी व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप उत्तरदायी हैं। न ही प्रकृति जिम्मेदार है, न ही परमात्मा जिम्मेदार है। सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो आपकी, जो आप हत्या करने वाला व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप निर्णय लेने के लिए क्योंकि स्वतंत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बनो कीट मरकित की नाई। तो माया के वशीभूत आप अवश्य हैं, लेकिन निर्णय ले सकते हैं आप। ईश्वर अंश जीव है अविनाशी, आप तो ईश्वर के अंश जीव की अविनाशी जीव हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, आप तो चेतन युक्त हैं, आपके अंदर कोई मल नहीं है, सहज सुख की राशि है।
लेकिन आप दूसरों को दुख देना चाहते हैं जब माया के बस हो करके। और जब आप चाहते हैं निर्णय लेकिन आपका है, और आप जब कर्मों को करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये महल बनाऊँगा, मैं इस पद का भोगता हूँ और मैं करने वाला हूँ, तो जब सारे कर्मों के लिए, जब अपने श्रेष्ठ कर्मों के लिए आप उत्तरदायी हैं, तो अपने बुरे कर्मों के लिए भी आप ही उत्तरदायी हैं और कोई परमात्मा इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो हत्या किसी की व्यक्ति की यदि कोई भी करता है तो वो व्यक्ति स्वयं उसके लिए उत्तरदायी है, न कोई प्रकृति उत्तरदायी है और न ही परमात्मा उत्तरदायी है। उम्मीद करता हूँ आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित ही कमेंट करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य पूछें, मैं वीडियो बनाकर उसका आपको अवश्य उत्तर दूंगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।